एक नारी फल बेचने के लिए गोकुल में आती है और आकर पुकारती है, कृणिहि भोः फल्लानि, कृणिहि भोः फल्लानि। कोई फल खरीदो, कोई फल खरीदो। इति श्रुत्वा अच्युतः सत्वरम धान्यम आदाय ययो। कृष्ण ने सुना कि कोई फल बेचने वाली नारी आई है, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि मां, मुझे फल खाना है। और तब मां ने थोड़ा सा धान्य दिया और एक मुट्ठी भर धान्य लेकर भगवान कृष्ण नारी के पास आए हैं। कृष्ण का गोरा रूप देखकर, कृष्ण की मनोहर मूर्ति देखकर फल बेचने वाली नारी को अतिशय प्रीति हुई, भाव हुआ। और जब भगवान में भाव हुआ, थोड़ा सा धान्य लेकर फल बेचने वाली नारी ने भगवान को बहुत से फल दे दिए। और व्यास प्रभु ने लिखा कि सबको कर्म का फल देने वाला कृष्ण आज स्वयं फल लेने के लिए गया है। कृणिहि भोः फल्लानि इति श्रुत्वा सत्वरमच्युतः फलार्थी धान्यमादाय ययो सर्वफलप्रदः। सब फल देने वाला भगवान कृष्ण आज स्वयं फल लेने के लिए गए। और जब नारी का भाव बहुत ज्यादा देखा, तब भगवान कृष्ण ने उसकी टोकरी रत्नों से भर दी है। भगवान केवल भाव देखते हैं, कहीं भी भाव दिखाई देता है भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इस दुनिया के लोग कोई खान पान से प्रसन्न होते होंगे, कोई धन से प्रसन्न होते होंगे, कोई घूमने फिरने से प्रसन्न होते होंगे, दुनियावी कोई भी चीज से प्रसन्न होते होंगे, किंतु एक भगवान, वो कभी भी इस लोक की वस्तु से प्रसन्न नहीं होते हैं। हमारे दिल में रहा हुआ जो भाव, वो भाव से प्रसन्न होते हैं। हमारे पास वस्तु कुछ भी न हो, कोई भी न हो, तो भी हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि भगवान को कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं है। भगवान को केवल दिल का भाव चाहिए, दूसरा कुछ भी नहीं। और इसलिए कोई श्रीमंत भगवान को प्रसन्न कर सकता है, इतना ही कोई गरीब भी भगवान को प्रसन्न कर सकता है। यतो ही भगवान को इस लोक की कोई चीज नहीं चाहिए। भगवान के पास जब सुदामा जाते हैं न, तो भगवान कृष्ण दौड़ कर आते हैं और बाहों में ऐसे ही लेपट लेते हैं कि जैसे अपने कोई सगे संबंधी आए। भगवान भाव के भूखे हैं। और इसीलिए हम सबको एक ही प्रयत्न करना चाहिए कि दिन प्रतिदिन भगवान में भाव बढ़े। और हमारे पास कुछ हो या न हो, उसकी फिक्र मत करना, उसकी चिंता मत करना। यदि हमारे दिल में भगवान के प्रति भाव है, तो भगवान प्रसन्न ही प्रसन्न हो जाएंगे। और आप देखेंगे
जिन जिन भक्तों ने भगवान को प्रसन्न किए, उनके पास इस दुनिया का कुछ भी नहीं था। आप देख लो मीराबाई, देख लो नरसिंह मेहता, देख लो सुदामा, देख लो शबरी, देख लो गोपियां। हमारे गढ़पुर में देख लो दादा खाचर। दरबार का वर्णन आता है, किंतु हम आज भी दरबार तो गढ़पुर में देख सकते हैं, कौन सा दरबार है। इस दुनिया का कोई दुनिया की कोई ज्यादा संपत्ति नहीं थी, किंतु दिल में भाव था, प्रेम था, तो भगवान उनके पास सामने से चले गए हैं, उनके घर ठहरे हैं। इसीलिए कभी हमारे जीवन में गरीबी हो तो दुखी मत होना, दिल में भाव बढ़ाओ, हम भी भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। और एक ही पात्र दुनिया में ऐसा है, एक भगवान, जिसके पास इस दुनिया की कोई चीज की जरूरत नहीं है। बाकी तो यदि हम गरीब होंगे और हमारे सगे साचा के घर जाएंगे, मामा के घर जाएंगे, और यदि वे श्रीमंत होंगे तो हमको ठीक तरह से नहीं बुलाएंगे। हमारा भाई हो या बहन हो, वे धनवान होंगे, श्रीमंत होंगे या बड़ी सत्ता पर होंगे, और हम गरीब होंगे तो हमको इतना आदर नहीं देंगे। जब एक भगवान और एक भगवान के साथ लगे हुए संत या भक्त, वो कभी इस दुनिया की कोई चीज नहीं देखते हैं, भावना देखकर वह प्रसन्न हो जाते हैं। और इसीलिए ही भगवान को गरीब निवाज कहा जाता है। वो अनाथों का नाथ है और गरीब का निवाज है, गरीब का रक्षक है। आज एक फल बेचने वाली नारी अपनी पूरी टोकरी रत्नों से भर के चली गई, कारण उसको भगवान में भाव हुआ। और इस श्रीमद् भागवत कथा का संपूर्ण सार ही इतना है, भगवान में भक्ति बढ़ाओ। जब परीक्षित ने पूछा कि मृत्यु समीप में हो या हर कोई इंसान को क्या करना चाहिए, तो सुखदेव जी महाराज ने इतना ही कहा है, भगवान की भक्ति करो, भगवान में प्यार बढ़ाओ। भगवान की पूजा में भी ज्यादा वस्तुओं की जरूरत नहीं है। आपके पास है और आप यूज करो तो ठीक है। यदि कुछ भी नहीं है, केवल एक पुष्प लेकर आप जाएंगे, एक तुलसी पत्र लेकर जाएंगे, तो भी भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। स्वामीनारायण भगवान ने तो यह बातें सिखाई है, कहीं भी एक पैसा का भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। केवल दिल से, भाव से आप प्रभु का भजन करो, नाम स्मरण करो, प्रार्थना करो। इसलिए स्वामीनारायण संप्रदाय में कोई ऐसी बाधाएं रखना, मानताएं रखना, ये कुछ है ही नहीं। मनोती रखेंगे तो ऐसा होगा, वैसा होगा। दिल से प्रार्थना करो, खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान भावना भूख्या छे। हे वालो मारो भावनो भूख्यो रे, वालो मारो प्रेम नो भूख्यो रे, वालो मारो भावनो भूख्यो रे, वालो मारो प्रेम नो भूख्यो रे, वालो मारो भावनो भूख्यो रे, वालो मारो प्रेम नो भूख्यो रे, वालो मारो भावनो भूख्यो रे, वालो मारो प्रेम नो भूख्यो रे। भाव भाड़े कोई गरीब नो तो क्या पण दौड़ी जाय, भाव भाड़े कोई गरीब नो तो क्या पण दौड़ी जाय, हे भाव भाड़े कोई गरीब नो तो क्या पण दौड़ी जाय, भाव भाड़े कोई गरीब नो तो क्या पण दौड़ी जाय। भाव विना ना श्रीमंत भले, श्रीमंत भले, भाव विना ना श्रीमंत भले, भाव विना ना
श्रीमंत भले क्या क्या गोथा खाई वालो मारो भावनो भूख्यो रे वालो मारो प्रेमनो भूख्यो रे वालो मारो भावनो भूख्यो रे वालो मारो प्रेमनो भूख्यो रे। भगवान यदि भाव देखते हैं तो गरीब के घर भी दौड़े दौड़े जाते हैं, और यदि श्रीमंत के दिल में भाव नहीं देखते तो भगवान उसके सामने भी नहीं देखते। ये बहुत पक्की बात है। और भाव भी आप देखेंगे, जितना गरीब आदमी रहेगा उतना भाव उसके दिल में ज्यादा रहेगा। सत्ता संपत्ति आती है न तो धीरे धीरे हमारी बुद्धि बढ़ जाती है, किंतु दिल भावना सब घटता जाता है। इस लोक की साधन सामग्री बढ़ जाएगी तो हमारी बुद्धि तीव्र होती जाती है, ज्ञान बढ़ता जाता है, किंतु हमारी दिल की भावनाएं घटती जाती है। और भगवान केवल भाव से प्रसन्न होते हैं। स्वामीनारायण भगवान जेतलपुर में गए थे और एक जीवन नाम का भक्त था, गरीब था। गांव के सब लोग बोलते थे कि प्रभु आप आइए हमारे घर भोजन पाइए। भगवान ने कहा कि सबके घर में भोजन पाने के लिए रहूंगा तो एक मास ठहरना पड़ेगा। ऐसा करो, कल सब आप एक साथ भोजन बना के लाना, मैं सबका भोजन एक दिन में ही कर लूंगा। 200 साल पहले स्वामीनारायण भगवान ने ये बात जेतलपुर में कही थी। और तब गांव में एक श्रीमंत रहता था। उसने सोचा कि कल सब भोजन लाएंगे, किंतु मैं इतना अच्छा भोजन बनाऊंगा, इतनी बढ़िया बढ़िया चीज बनाऊंगा, भगवान मेरा ही भोजन करेंगे, और के भोजन के सामने देखेंगे भी नहीं। गर्व था, अभिमान था श्रीमंताई का, पैसा का। और अच्छे अच्छे भोजन बनाए भी सही। और एक जो जीवन भक्त था, गरीब था, कुछ भी नहीं था, तो केवल एक छोटी सी रोटी बनाई बाजरा की मटकी, और दूसरा तो कुछ था नहीं, और लेकर आया एक कपड़े में लपेटकर। बर्तन भी नहीं था अच्छा। सब ऐसे ही लाइन में खड़े थे भगवान स्वामीनारायण को भोजन खिलाने के लिए। वो जो श्रीमंत था ने, वो पहले ही खड़ा था। उन्होंने तो वही सोचा था कि मेरा भोजन पा लेंगे, बाद में किसी के सामने देखना भी नहीं होगा। और जब आकर भगवान के सामने ऐसे ही थाल रखा, भोजन रखा, भगवान स्वामीनारायण ने मुंह फेर लिया और ऐसे देखने लगे। वो श्रीमंत भोजन लेकर उस तरफ जाकर ऐसा रखता है तो भगवान ने इस तरफ देख लिया, भोजन के सामने भी नहीं देखा। और जीवन भक्त तो अंत में खड़ा था। सबके भोजन देखकर जीवन भक्त को होता था कि अब भगवान मेरा भोजन कहां से पाएंगे। इन लोगों का तो भोजन देखो, कोई मोहनथाल बना के लाए है, कोई मालपुआ बना के लाए है, कोई जलेबी बना के लाए है। मेरे तो रूखी सूखी रोटी भगवान कहां से खाएंगे। और मैं ठहरा गरीब, मेरे पास कुछ होता तो मेरे भगवान के लिए मैं भी अच्छा भोजन बनाता। अब मेरा भोजन भगवान कहां से पाएंगे। और जब दिल की पुकार निकली, भगवान ने सुन ली। अंत में खड़ा हुआ जीवन भक्त स्वामीनारायण भगवान ने बुलाया, हे भगत इधर आ, इधर आ। जीवन भक्त तो शर्मा गया। वो जो रोटी थी ना, वो पीछे ऐसे ही रखी थी। भगवान कहते कि पीछे क्या है। जैसे कृष्ण ने सुदामा के पास से पौवा मांग लिया, वैसे ही आज भगवान ने कहा तेरी रोटी ला। और भगवान स्वामीनारायण रूखी सूखी रोटी लेकर खाने लगे। जलेबी के सामने भी मैं नहीं देखा और इस जीवन भक्त की रूखी रोटी खाने लगे। जब अकेले ही खा रहे थे न, तब ब्रह्मानंद स्वामी ने कहा कि महाराज
એકલા ન ખવાય, એકલા એકલા ખાય અને ગાલ પચોળિયા થાય। ए महाराज हमको भी कुछ दीजिए। तब ब्रह्मानंद स्वामी ने महाराज के हाथ में से खींचकर स्वयं स्वामी भी खाने लगे। भगवान और सच्चे संत भाव के भूखे हैं, वस्तु पदार्थ के नहीं। कोई गरीब है किंतु दिल में भाव है तो भगवान उनके घर भी जाते हैं। हम गरीब हो तो क्या, दिल में भगवान के प्रति भाव बढ़ाना भगवान हमारे भी है। और इसलिए कहा है वालो मारो भावनो भूख्यो रे, वालो मारो प्रेमनो भूख्यो रे, वालो मारो भावनो भूख्यो रे, वालो मारो प्रेमनो भूख्यो रे। भाव भाड़े कोई गरीबनो तो क्या पण दौड़ी जाय। भाव भाड़े कोई गरीबनो तो क्या पण दौड़ी जाय। भाव विना ना श्रीमंत भले, भाव विना ना श्रीमंत भले। ज्या त्या गोथा खाई वालो मारो भावनो भूख्यो रे, वालो मारो प्रेमनो भूख्यो रे, वालो मारो भावनो भूख्यो रे, वालो मारो प्रेमनो भूख्यो रे। शबरी ज्ञाति ये भीलड़ी तो ये ना एठा पोर खाय। शबरी ज्ञाति ये भीलड़ी तो ये ना एठा पोर खाय। शबरी ज्ञाति ये भीलड़ी तो ये ना एठा पोर खाय। शबरी ज्ञाति ये भीलड़ी तो ये ना एठा पोर खाय। ज्ञाति जाति काई न जोयो, जाति जाति काई न जोयो, ज्ञाति जाति काई न जोयो, जाति जाति काई न जोयो। भाव बाली हर खाई वालो मारो भावनो भूख्यो रे, वालो मारो प्रेमनो भूख्यो रे, वालो मारो भावनो भूख्यो रे, वालो मारो प्रेमनो भूख्यो रे। आप देखिए शबरी ज्ञाति से तो भीलड़ी थी, फिर भी भगवान ने उनके जूठे बैर खाए। सामने से भगवान उनके घर गए। और कृष्ण जैसा कृष्ण अपने घर माखन तो बहुत रहता था, फिर भी अपने घर माखन नहीं खाता था। और गोपियों के घर जा जाकर चोरी कर 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 माखन खाया करता था। वो माखन का भूखा नहीं था, गोपियों के भाव का भूखा था। गोपियों को जो प्यार था कृष्ण में, गोपियों को जो कृष्ण में प्रीति थी, वो पूरी करने के लिए भगवान माखन खाते थे। मथुरा में मेवा मिलते थे किंतु वो मेवा नहीं खाता। और जैसा माखन अच्छा लगता था गोकुल का, वैसा मथुरा का मेवा भी अच्छा नहीं लगता था। क्योंकि मथुरा में मेवा था किंतु भाव नहीं था, और गोकुल में माखन के साथ साथ भाव था। और इसीलिए कहा जाता है मथुरा मां मेवा मळे मावो चरीए न खाय। 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 गोपियों केरा भाव थी वालो, गोपियों केरा भाव थी वालो, गोपियों केरा भाव थी वालो, गोपियों केरा भाव थी वालो। माखन चोरी खाय वालो मारो भावनो भूख्यो रे, वालो मारो प्रेमनो भूख्यो रे, वालो मारो भावनो भूख्यो रे, वालो मारो प्रेमनो भूख्यो रे। राम की बात देखो, कृष्ण की बात देखो, या स्वामीनारायण भगवान की बात देखो। अभी आप सब लोग पुल्हाश्रम की यात्रा में गए थे। जब नेपाल में पुल्हाश्रम से आ रहे थे,
बीच में नेपाल में एक नगर आता है जिसका नाम है बुटोलपुर। नेपाल का यह नगर है बुटोलपुर। भगवान स्वामीनारायण जब वन विचरण कर रहे थे, मुक्तिनाथ दर्शन करके आ रहे थे, बुटोलपुर में आए। और वही बुटोलपुर में एक रानी रहती थी, मैया रानी, नीलकंठ वर्णी की, 11-12 साल की उम्र थी। और मैया रानी ने कहा, भगवान स्वामीनारायण का स्वरूप देखकर मैया रानी को प्रीति बढ़ गई, प्यार हो गया। कहने लगे कि ओ वर्णी, आप इधर रुक जाओ, मेरा जो राज्य है मैं आपको दे दूंगी, और जब आप बड़े होंगे मेरी 2 कन्याएं हैं, मैं मेरी 2 कन्याएं भी आपको अर्पण कर दूंगी, आप इधर ही रहो, मेरा राज्य और मेरी कन्याओं को संभाल लो। नीलकंठ वर्णी राज मिलता था, कन्याएं मिलती थी, उन सब को छोड़कर रात को ही वहां से भाग निकले। राज में प्रीति नहीं आई, कन्याओं में प्रीति नहीं आई, भगवान निकल पड़े। और जब नीलकंठ वर्णी वेश में स्वामीनारायण भगवान बद्रीनाथ पहुंचे, तब पंजाब का राजा रणजीत सिंह भगवान स्वामीनारायण को अपने राज्य में ले जाने के लिए बहुत लालायित था, बहुत प्रार्थना की, प्रभु आप हमारे राज्य में आइए। स्वामीनारायण भगवान वहां नहीं गए। स्वामीनारायण भगवान ने कहा कि तुम्हारा रास्ता अलग है और हमारा रास्ता अलग है। तुम राजा लोगों को राज का मद होता है और हमको तो भक्ति और विरक्ति का मद होता है। आपको व्यसन करना, हमको निर्व्यसनी रहना, आपको विषयों में प्रीति करना, हमको साधु संत और भगवान में प्रीति करना, हमारा और तुम्हारा रास्ता बिलग है। भगवान वहां भी नहीं गए। रणजीत सिंह राजा पंजाब के बहुत विनंती की, स्वामीनारायण भगवान नहीं गए। स्वामीनारायण भगवान को रोकने के लिए बहुत लोगों ने प्रयत्न किया, नहीं रुके। किंतु जब गुजरात में दादा खाचर के दरबार में आए, गढ़पुर में आए, और जब दादा का भाव देखा, जीवबा और लाडूबा का भाव देखा, भगवान स्वामीनारायण उधर ठहर गए। 30 साल तक स्वामीनारायण भगवान गढ़पुर में रहे। और इसीलिए कहते हैं, राजा ये रोक्या, रानी ये रोक्या, रहिया नहीं प्रभु क्या। राजा ये रोक्या, रानी ये रोक्या, रहिया नहीं प्रभु क्या। हे राजा ये रोक्या, रानी ये रोक्या, रहिया नहीं प्रभु क्या। राजा ये रोक्या, रानी ये रोक्या, रहिया नहीं प्रभु क्या। दादा खाचर नो भाव वाली ने, दादा खाचर नो भाव वाली ने, दादा खाचर नो भाव वाली ने, दादा खाचर नो भाव वाली ने। रहिया गढ़ड़ा माई वालो मारो भावनो भूख्यो रे, वालो मारो प्रेम नो भूख्यो रे, वालो मारो भावनो भूख्यो रे, वालो मारो प्रेम नो भूख्यो रे। वालो मारो भावनो भूख्यो रे, वालो मारो प्रेम नो भूख्यो रे, वालो मारो भावनो भूख्यो रे, वालो मारो प्रेम नो भूख्यो रे। भगवान जब कभी भाव देखते हैं न तो रुक जाते हैं। सुदामा के पास कुछ भी नहीं था, भगवान फिर भी उनके प्रति भाव रखते थे। और आजकल हम सब बुद्धिवान हो गए, संपत्तिवान हो गए, सत्तावान हो गए, रूपवान हो गए, किंतु भक्ति रहित रहेंगे तो हाथ में कुछ भी आने वाला नहीं। एक दिन तो खाली हाथ जाना है, हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। और इसीलिए दिन प्रतिदिन भगवान में प्रीति बढ़ाना चाहिए। यही मनुष्य जन्म का सबसे बड़ा कर्तव्य है। और कुछ हुआ न हुआ उसकी चिंता मत करो, भगवान में एक बार प्रीति लग जाए तो हमारा जन्म सफल हो जाए, फिर यहाँ आना ही न पड़े। इतनी धूप, इतनी गर्मी, आप देखते हैं, अभी आप देखते हैं गंदगी कितनी, यहाँ सुख क्या है? तो सारा समाज चल रहा है, इसलिए हम भी साथ साथ चल रहे हैं। बाकी यहाँ किसी के हाथ कुछ आने वाला नहीं है।
और भगवान भी ऐसे है ने, बरसों से उन्होंने ये दुनिया बनाई है। इस दुनिया में सब कुछ उन्होंने मिट्टी में ही रखा है। आप देखते हैं सब कुछ मिट्टी में रखा है। सोने के खाने भी आप देखेंगे तो सब मिट्टी में ही है। चांदी की, कोयला की, पेट्रोल डीजल देखेंगे सब मिट्टी में से निकलता है। भांति भांति के फूल, भांति भांति के फल, जो कुछ आप चाहो सब मिट्टी में से निकलता है। मूंगफली बोते हैं हम खेत में और वही मूंगफली में से हम तेल निकालते हैं। मिट्टी में देखेंगे तो मिट्टी और पानी के अलावा कुछ नहीं होता है। मिट्टी होती है, ऊपर से बारिश गिरती है और उसमें से ही सब प्रकार के रस उत्पन्न होते हैं। गन्ना बोएंगे तो बस देख लो आप, शर्करा ही शर्करा निकलती रहेगी। आम का पेड़ बो देंगे बस तो आम के फल निकलते ही रहेंगे। सब मिट्टी में से निकलेगा और सब अंत में मिट्टी में ही समा जाएगा। ये हमारा शरीर भी है, मिट्टी में से ही बना है, इसलिए तो इसको हम पार्थिव शरीर बोलते हैं। पृथ्वी में से बना है इसलिए पार्थिव बोलते हैं। और एक दिन यह शरीर भी मिट्टी में मिल जाएगा। सब कुछ मिट्टी में भगवान ने रखा है और भगवान ने कोई भी सिक्योरिटी वाला नहीं रखा है इस दुनिया में। इस दुनिया में अरबों लोग आए, अरबों गए, आज भी कोई आते हैं, कोई जाते हैं। यहाँ कोई कुछ लाता नहीं और यहाँ से कोई कुछ ले जाता नहीं। खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है। भगवान ने सब कुछ दुनिया में रखा है किंतु कोई कुछ ले नहीं पाता है। खाली आता है, खाली जाता है। वृथा ही हम सब झंझट करते हैं, जंजाल करते हैं, झगड़ा करते हैं, ये मेरा, ये मेरा, ये तेरा, वो कितनी चोरी, लूट, दगा, ईर्ष्या, छल, कपट, ये सब कुछ करके पाप की गठरी बांधते हैं और अपने सिर लेके अंत में चले जाते हैं। इन दुनिया में से कुछ हाथ में आने वाला नहीं है। चोरी करके कितना कमाओगे, छल कपट करके कितना कमाओगे, अनीति करके कितना कमाओगे, कमाई हुई चीज साथ में नहीं चलेगी। किंतु जो पाप करके कमाया वो पाप अपने साथ चलेगा। और इसीलिए आदमी को सब कुछ छोड़कर भगवान का भजन भक्ति कर लेना चाहिए। और एक दिन पश्चाताप के अलावा हमारे हाथ में कुछ रहेगा भी नहीं। और कोई एक आदमी था तो दुष्काल का समय था, खाने पीने का मिलता नहीं था, तो उसने सोचा कि थोड़े दिन में मेहमान बनकर मौसी के घर, मामा के घर, चाचा के घर, बुआ के घर चला जाऊं तो इतने दिन का मेरा भोजन घर में बच जाए। प्लानिंग बनाकर वो चला गया। 2 दिन मामा के घर ठहरा, 2 दिन मौसी के घर ठहरा, 2 दिन बुआ के घर ठहरा। ऐसे ही सगे संबंधी के वहां रहते रहते 18 दिन निकाल दिए। 18 दिन का भोजन बचा लिया। घर पे इतना खर्चा नहीं। और सब जगह पर ऐसे ही घूम घूम कर घर आया तो घर में जब देखा तो 18 मेहमान एक साथ बैठे हुए थे। और तब मेहमानों ने पूछा जजमान से कि भाई आप कहाँ गए थे? और तब इस आदमी ने कहा कि मैं कहीं भी नहीं गया हूँ, घर का घर में ही हूँ, घर में ही हूँ, कहीं नहीं गया हूँ। मैं 18 दिन के बचा के आया तो आज तुम एक साथ 18 आ गए। मेरे तो बस केवल चक्कर काटने का ही रहा हाथ में। हमारी सबकी जब मृत्यु आएगी और तब हमको कोई पूछेगे कि आप कहाँ गए थे, तब हम सबको बोलना पड़ेगा कहीं नहीं गए। जैसे इस दुनिया में आए थे वैसे ही अब जाने के लिए तैयार है। हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। और इसीलिए आदमी को भगवान की भक्ति कर लेनी चाहिए। और इस दुनिया में जिसको एक बार भगवान में प्रीति बढ़ गई तो फिर वही मालम माल है। ऐसे उसके समान कोई पुरुष इस दुनिया में नहीं बन सकता। जैसे मैंने कीर्तन गुजराती गाया वैसे ही आप सुन लीजिए सूरदास जी क्या बोलते हैं।
सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे